अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलजार नदीम आपको एपिसोड 52 में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिस तरह मेरा एक सिलसिला चल रहा है हर्फ से लफ्ज़ बनाने का तरीका, वो मैं आपको तफसील से मैं बताता हूँ। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि अब हमारे जो हरूफ हैं वो इख्तिताम की जानिब गामज़न है, यानी कि हर्फ को दूसरे हरूफ के साथ जोड़कर लफ्ज़ कैसे बनाएं। अब फिर हम तहरीर की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये काफ और हा का जोड़ ये किस तरह बनाना है, ये चकोर बनाया, चकोर के अंदर ये आप तकसीम होते हुए देख रहे हैं। फिर उसी अंदाज में इसको जो है लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हाथ में बेहतरीन पुख्तगी आएगी और जब भी चाहें, जिस वक्त चाहें, जहाँ लिखना चाहें, आप ऐसे ही खूबसूरत लिख सकेंगे। शर्त यही है कि नसूलों को सामने रखें। जैसा कि आपने देखा है, काफ का सिरा दायरा और उसके साथ जो गर्दन है वो भी दायरा और नीचे भी दायरा। ये दो खानों में मैंने इसको लिखा है। ये देखिए मैंने वाज़े बोल्ड अंदाज में। और अब इसको खफी अंदाज में लिखेंगे तो चकोर यानी कि खाना और दो सतरें को दरमियान जो है वो सेंटर में ये नीचे लिखा जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये अगर खफी अंदाज में लिखेंगे तो। अब काफ और हा ये किस तरह बनाई जाती है। अक्सर बच्चे और पढ़े लिखे लोग जो हैं ये काफ और हा का जो है वो नहीं बना सकते, यानी कि कोई भी हर्फ इसके साथ हा के साथ जुड़ा हुआ हो तो इस हा को नहीं बना सकते, जिसकी दो आँखों वाली हा भी कहते हैं। और इसे जो है ये स्वादी हा भी कहते हैं, यानी कि ये नीचे वाला इसका जो हिस्सा है ये तोए का है और ऊपर वाला स्वाद का है। तो इसको लंबा खींचेंगे तो ये सैफी अंदाज बन जाएगा। ये मैं आपको बनाकर तफसील से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये ऊपर दायरा और नीचे उल्टी अलिफ और फिर हा का अंदाज और फिर आगे दायरा और उसका इख्तितामी नोक जो है वो आप ज़रा गौर से देखें। अब इसको सैफी अंदाज में लंबा खींच कर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये अब उसमें मुस्ततील में इसको हम बनाएंगे। अब काफ और छोटी या का जोड़, ये ज़रा गौर से देखिएगा कि ऊपर वाला जो सिरा है वो दायरा और फिर अलिफ और जो नीचे जो है दाल का सिरा और फिर इख्तिताम जो है उसका दायरे पर है काफ और छोटी या का। जैसा कि स्क्रीन पर आप साइड पर भी देख रहे हैं कि ये किस तरह मैंने लिखा हुआ है। अब इसको अमूदी मुस्ततील में हम इसको लिखेंगे और इसको जो है लिखने से पहले जहन में यानी कि दो सतरों के दरमियान इसकी तकसीम जो है वो जहन में ज़रूर रखेंगे ताकि हमें सही तरीके से समझ आए। और ये भी आप देखें कि मैं आपको बॉल पॉइंट से लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भी हौसला मिले कि बॉल पॉइंट से लिखना कोई मयूब नहीं है। हम ये देखिए कि हम आसानी से किस तरह लिख सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो उससे लिखते हुए हमें डरना नहीं चाहिए। ये देखें काफ और बढ़िया, नीचे लेटी हुई अलिफ कह सकते हैं, पड़ी अलिफ भी कह सकते हैं और बा भी कह सकते हैं और ऊपर सिरा और उल्टी अलिफ, ये काफ और बढ़िया का जोड़ है। इसको गौर से देखिए और छोटे खाने में भी लिख सकते हैं और दो खानों में भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं।